दर्पण, मिरर। साथियों, दर्पण या मिरर का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम शुरू किया हुआ है कि वास्तु के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ रखनी चाहिए और किन किन चीज़ों के हिसाब से वास्तु को ठीक किया जा सकता है। उसी पर अपन के 2-3 वीडियो रहेंगे। दर्पण कैसे हमारे जीवन में ऊर्जा को सकारात्मक करे या कैसे वो हमारे जीवन की ऊर्जाओं को नेगेटिविटी में बदलता है या नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करता है, आज हमारा टॉपिक रहेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंद, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल शिवम बोधि मिशन अवेकनिंग में आप सबका स्वागत है। साथियों, दर्पण जो होता है ना, हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि जो दर्पण है या मिरर है वो हमारी लाइफ में हमारे घर के भीतर की ऊर्जा को बहुत इफेक्ट करता है। अगर वो सही तरीके से सही साइज में है और सही दिशा में अगर लगाया हुआ है तो उन जगहों की ऊर्जा बहुत अच्छी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। और अगर यही दर्पण, यही मिरर अगर हमने गलत डायरेक्शन में लगाया हुआ है या गलत साइज का लगाया हुआ है या घर में और गलत तरीके से लगाया हुआ, साथियों समझिए कि आपके जीवन की पॉजिटिव ऊर्जा को कितना ड्रेन करेगा, आप समझ भी नहीं सकते। तो साथियों, ये तो सब जानते हैं कि पुराने जमाने से, सदियों से मिरर को वास्तु रेमेडी के तौर पे यूज किया जाता रहा है और इसका बहुत बड़ा साइंस है। आपने अक्सर करके देखा होगा कि पुराने जमाने में जैसे राजा महाराजाओं के समय से ही दर्पण का बहुत सारा यूज दिखाया गया है। हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा उल्लेख है दर्पण के बारे में। और अब तो क्योंकि सब लोग यूट्यूब का जमाना है, अक्सर करके लोग वीडियो डालते रहते हैं, बनाते रहते हैं, तो उससे क्या है, लोगों को अवेयरनेस भी आ रही है। हम आगे अपनी बात करते हैं, बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें तो अपनी करनी है। सिंपल तरीके से, इजी तरीके से कैसे हम अपनी लाइफ को बेटर इस टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि दिवाली आ रही है, सफाई होगी, इसलिए इन वीडियोस को इस टाइम पे बना रही हूँ साथियों के, जिससे कि वो कहते हैं ना, एक पंथ दो काज हो जाए, मतलब मेहनत भी कम हो और फायदा भी ज्यादा हो। बाद में अगर मैं ये वीडियो आपको देती तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ सकती थी। इसलिए अभी सफाई का टाइम चल रहा है, दिवाली का टाइम चल रहा है, घर में डेकोरेशन के सामान भी आएंगे, इसलिए ये टाइम अच्छा है इन सब चीजों के लिए। अपन को करना क्या है, आप पूरे घर में देखिए, अगर कोई शीशा क्रैक है, कोना टूटा हुआ है, ठीक है, धुंधला हो गया है या किसी भी तरीके से डैमेज है शीशा, प्लीज उसको निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, पूरी तरह से घर से निकाल दीजिए साथियों, क्योंकि ये मिरर हमारे घर की एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और हमारे जीवन में उथल पुथल आती है। एनर्जी की बात होती है साथियों, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी पर ही काम करती हूँ, इसलिए समझती हूँ, बहुत चीजों को पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ, बहुत ज्यादा अध्ययन करने के बाद इन सब चीजों को बता सकती हूँ कि एनर्जी किस तरीके से आपके जीवन को इफेक्ट करती है। क्लियर? सबसे पहला काम करना है, सफाई हो रही है ना पूरे घर की, जितने भी गलत साइज के शीशे हैं, बहुत ओवर साइज शीशे नहीं रखने घर में। अगर टूटे हैं, फूटे हैं या कोना झड़ गया है तो साथियों उनको निकाल करके घर से बाहर कीजिए। ये जो साथियों दर्पण होता है ना, ये बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही सरल, घर के वास्तु के आंतरिक चीजों को, इनर जितनी भी एनर्जीज है ना, उनको सकारात्मकता को बढ़ाता है। देखा है प्राचीन काल से ही है, या मिरर है, वास्तु के तौर पर हर जगह पर यूज हुआ है। और साथियों ये जो मिरर है, अच्छी भूमिका हमारे जीवन में निभाता है कि ये चाहे तो वो कहते हैं ना कि राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे। इतनी पावर रखता है ये आपके जीवन में, आपकी एनर्जीज को पॉजिटिव करने में और नेगेटिव करने में। ठीक है, क्लियर है? आज हमारा टॉपिक है मिरर का, और मिरर जितने भी घर में मिरर है सबको, अगर खराब है तो उनको निकाल करके आप फेंक दीजिए, टूटे हैं, फूटे हैं, सबको निकाल के फेंक दीजिए। ठीक है, मिरर का यूज हम वास्तु के हिसाब से करते हैं तो साथियों आप समझिए कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, संपदा, धन सब कुछ पॉजिटिव वे में आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने गलत तरीके से मिरर को यूज किया है या आपके घर में गलत तरीके से मिरर लगा हुआ है तो आप समझिए कि जो घर में है वो भी चला जाएगा और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करता है। दर्पण जो होता है, ये मिरर होता है, ये जितनी भी ऊर्जा है ना उनको मल्टीप्लाई करके आगे निकालता है। जैसा ये देखता है वैसा ही ये उसको क्रिएट करता है। अब साथियों बात करते हैं कि मिरर कैसे होने चाहिए।
मिरर जो होना चाहिए, जो शीशा होना चाहिए घर में, या तो गोल होना चाहिए, ठीक है, या फिर चौकोर होना चाहिए, वर्गाकार का होना चाहिए। और हाँ साथियों, ध्यान रखिए कि बेस्ट यूज चाहते हैं ना, कि आपको मिरर का बेस्ट यूज चाहिए वास्तु के हिसाब से, तो मिरर जो है आपके घर में कम से कम जमीन से 4 से 5 फुट ऊंचा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। हमेशा लगाएंगे तो घर में कितना ऊंचा लगाएंगे, कम से कम 4 से 5 फीट ऊंचा होना चाहिए, नीचा नहीं होना चाहिए। इससे आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। साथियों, अब आती है बात कि हम मिरर किस दिशा में लगाएं, है ना। मेन पॉइंट तो यही है कि किस दिशा में लगाना चाहिए। तो साथियों, हमें जो मिरर है पूरब और उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, इधर फेस करके नहीं, पूरब और उत्तर दिशा की दीवारों पर ही मिरर लगाना चाहिए। ये जो है हमें ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। जो दक्षिण पश्चिम दिशाएं होती है ना, इनमें कभी भी मिरर आप मत लगाइएगा, भूलकर मत लगाइएगा। अगर आपने दक्षिण पश्चिम दिशा में मिरर लगा रखा है, दक्षिण पश्चिम दिशा मतलब दक्षिण और पश्चिम की दिशा वाली दीवारों पे अगर आपने मिरर लगा रखा है, तो उस मिरर को आप हटा करके उत्तर पूर्व वाली दिशा में लगाइए। उत्तर में लगा सकते हैं, पूर्व में लगा सकते हैं, और इनके बीच में जो कोने बनते हैं, कॉर्नर्स बनते हैं, उनमें भी आप लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दक्षिण पश्चिम वाली दिशा में आपको मिरर नहीं लगाना चाहिए। क्लियर। जहाँ पर जो दिशाएं कम होती हैं या गुम होती हैं या कट होती हैं, जैसे कुछ लोगों के घर होते हैं ना, कुछ मेरे भाई बहन ऐसे भी होंगे जिनकी दीवारें एक लंबी है, एक छोटी है, या एक बड़ी है, या तिरछी है, तो वहां पर भी हम इन मिरर्स का यूज कर सकते हैं। जो गुम दीवारें हैं या गुम डायरेक्शंस किसी के घर में हैं, तो उनकी ऊर्जा को पॉजिटिव करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम मिरर्स का यूज वहां पर जरूर करें। एक इम्पोर्टेंट बात, घर के दरवाजे के सामने मिरर नहीं होना चाहिए। क्लियर है। घर के दरवाजे के सामने मिरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका घर के सामने वाली दीवार पर, गेट के सामने वाली दीवार पर अगर आपके घर में मिरर लगा हुआ है, तो आप समझिए कि आपके घर की अंदर की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है ना, सारी बह करके बाहर जा रही है, और जितनी भी बाहर की नेगेटिव एनर्जी है ना, वो सारी की सारी अंदर आ रही है। तो इसलिए अगर किसी भाई बहन के घर में गेट के सामने वाली दीवार पे अगर कोई मिरर लगा हुआ है, तो प्लीज उसको जरूर हटा दीजिएगा। एक चीज और, कई बार क्या होता है साथी, हमारे घर में ना कुछ ऐसी सेटिंग होती है, क्योंकि फ्लैट है या छोटे छोटे कमरे हैं ना, तो कई बार क्या होता है, घर में एक मिरर भी लगा हुआ है, ठीक है, एक हमारी अलमारी है, उसमें भी मिरर लगा हुआ है। ऐसी सिचुएशन बहुत सारे घर में बन जाती है। कहने का मतलब है, एक शीशे के सामने दूसरा शीशा नहीं होना चाहिए। अगर है तो बिल्कुल हटा दीजिएगा, क्योंकि वो दोनों मिलकर के नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे और आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। प्रॉब्लम्स का मतलब है कि हर तरह की प्रॉब्लम है। मैं एक एक प्रॉब्लम के बारे में आज डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोग पूरा ध्यान से देख नहीं पाते हैं। इसलिए सिंपल सी बात है कि अगर एक दूसरे के सामने शीशा है, किसी भी टाइप का है कि वो एक दूसरे को अगर शीशों में दिखता है, कहने का मतलब है जैसे अलमारी का शीशा हो गया, ड्रेसिंग टेबल का शीशा हो गया, है ना, या आजकल कांच ऐसे होते हैं जिनमें काफी कुछ दिखता है, मतलब फेस दिखता है, क्योंकि वो हमें जो शीशे होते हैं, कुछ कलर शीशे होते हैं जिसमें मतलब सामने से फेस दिखता है, या कुछ शीशे ऐसे होते हैं जिनमें फिल्म लगी होती है, वो भी दर्पण ही होता है, शीशा ही होता है, शीशे मतलब मिरर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसलिए अगर ऐसे कोई शीशे आपके घरों में लगे हों, तो आप प्लीज उनको जरूर निकाल दीजिएगा। एक और चीज, वैसे तो अक्सर करके आपने सुना ही होगा, पर फिर भी रिपीट करना जरूरी है कि बेडरूम में जहां आप सोते हैं, वहां पर साथियों शीशा नहीं होना चाहिए। क्लियर। जहां आप सोते हैं बेडरूम के आसपास शीशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शीशा जो है वो ऊर्जा को मल्टीप्लाई करता है। मैंने पहले भी बताया। इन चीजों पर आगे चल के मैं बहुत लंबे लंबे अच्छे अच्छे डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, एक एक चीज को आपको समझाऊंगी, पर अभी शॉर्ट में बता रही हूँ इसलिए क्योंकि जब आप सोते हैं ना, तो शीशा क्या देख रहा है। सोने का मतलब क्या है कि आप मतलब पड़े हुए हैं, मीनिंग एक ही है, आप पड़े हुए हैं, आप मतलब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि आपका शरीर पड़ा हुआ है, आप सपने देख रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप देखना आपकी चेतना कहीं भी घूमती है, तो उस समय पे जो आपका शरीर होता है वो डेड उसमें होता है,
ठीक है ना। तो जो वो देख रहा है ना उसको मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए जहां आप सोते हैं वहां पर शीशा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगी साथियों। एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक विलन हैं कपूर साहब, पूरा नाम नहीं बता रहे क्योंकि लोग समझेंगे पब्लिसिटी के लिए उनका नाम यूज कर रही हूँ। आज तक उनने कई शादियां की, ठीक है, एक भी शादी उनकी नहीं टिकी। अक्सर करके उनके नाम के साथ औरतों का नाम जोड़ा जाता है, उन पर इल्जाम लगाए जाते हैं इमोरल तरीके से लेडीज उनके साथ संबंधों के बारे में। क्यों? क्योंकि उनके घर में ना उन्होंने पूरा घर ही शीशों का बना रखा है, स्पेशली उनका बेडरूम, पूरा बेडरूम उनका शीशों का है। कई जगह उन्होंने कंसल्ट भी किया है, लोग उनको मना भी करते हैं कि ये सब गलत है, आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि शौक भी बड़ी चीज होती है इसलिए वो हटाते नहीं है। उनकी लाइफ में कभी स्टेबिलिटी आज तक आई नहीं सकती हो। इसलिए कहती हूँ इस वीडियो को देख करके समझ करके आप जहां भी आपके घर में शीशों से लेकर के जो भी कहीं आपने गलत तरीके से लगा रखे हैं या गलत शीशा लगा रखा है या गलत डायरेक्शन में लगा रखा है तो आप अपना चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर धुंधले हो गए ना तो चेंज करके आप नए ले आइए। दिवाली के टाइम में खरीदारी थोड़ी बहुत तो चलती है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। साथ में एक चीज और साथियों, अक्सर करके कुछ मेरे भाई बहन ना कि मतलब इसके बारे में डिटेल बताइए, उसके बारे में डिटेल बताइए। साथियों कुछ चीजें ऐसी हैं जो वीडियो में नहीं बताई जाती हैं। हर वीडियो में आपको नंबर देती हूँ, व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, आप फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन भी भाई बहन को कोई क्वेरी होती है ना, मेरे वीडियोस में से नंबर उठाइए, व्हाट्सएप कर लीजिए, जवाब आपको जरूर मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्टिंग है मेरी, तो जब आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। ऐसी ही अमेजिंग जानकारी तो मैं आपके लिए लाती रहूंगी, है ना। और जैसे जैसे ग्रो करेगा और भी लोगों को फायदा होगा, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।